हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेटर पायल। तो आज मैं आप सभी को क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर 2 पार्टनरशिप का सारा ही एमसीक्यू जो कि जिसमें प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी होंगे तो सभी को सॉल्व करके बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। जब किसी साझेदारी फर्म में साझेदारी समझौते का अभाव होता है तो उस सिचुएशन में लाभ हानि का विभाजन बराबर किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। जब साझेदारी समझौता अनुपस्थित होता है यानी कि उसका अभाव होता है तो साझेदार को जो ऋण दिया जाता है उस पर ब्याज लिया जाता है, साझेदार से ऋण लिया जाता है तो उसमें साझेदारों को ब्याज दिया जाता है 6% की दर से। रेट जो होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 6% होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, साझेदार के खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। साझेदार का जो खाता होता है उसमें हम जो ब्याज बांटते हैं तो वो किस खाते पे क्रेडिट किया जाता है, तो साझेदारों के पूंजी खाते पर क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो जब हमें पता है कि दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है, एक फिक्स होता है। जब हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है तो ये तो एक ही अकाउंट होता है, लेकिन जब हमारे पास फिक्स्ड अकाउंट होता है तो दो कैपिटल अकाउंट खुलते हैं। एक होता है हमारे पास चालू खाता करेंट अकाउंट और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो जब जब पूंजी जो है फिक्स यानी कि स्थायी होती है तो उसका जो साझेदारों के पूंजी खाते को ब्याज में जो ब्याज होता है वो क्रेडिट किया जाता है साझेदारों के चालू खाते में यानी कि करंट अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे, क्वेश्चन नंबर 5, एक सामान्य साझेदारी की अधिकतम संख्या हो सकती है। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है हमारे पास 50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, चालू खाता है। चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है यानी कि पर्सनल अकाउंट होता है। 3 रूल्स होते हैं ना हमारे पास, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल, ये हो गया हमारा रियल अकाउंट, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो जो चालू खाता करंट अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। तो साझेदारी की पूंजी पर ब्याज की गणना, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, प्रारंभ की पूंजी पर, अंत की पूंजी पर, औसत पूंजी पर और कोई नहीं। तो प्रारंभ की पूंजी पर हम ब्याज की गणना करते हैं। पहले हमने 80,000 लगाया और बीच में हमने 20,000 और लगा दिया और लास्ट में हो गया 1 लाख। ठीक है, वर्ष के अंत में 1 लाख हो गया दोनों मिलाकर। ठीक है, लेकिन हम लोग तो 1 लाख पे अगर हम निकालते हैं तो पूरे साल में अगर 1 लाख पे निकाले तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम 80,000 पे आगे निकाले उसके बाद 20,000 पे निकाले तो वो सही होगा, क्योंकि 20,000 तो बाद में आया ना। अगर 1 लाख पे निकाले तो वो गलत होगा। इसलिए हमेशा प्रारंभ की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक या लिखित दोनों और कोई नहीं। तो साझेदारी समझौता दोनों तरीके से हो सकता है, मौखिक या लिखित। लेकिन जो लिखित होता है उसका प्रमाण होता है, उसकी सत्यता पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, इसलिए इसको ही ज़्यादा मान्य कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को अधिकार नहीं है। जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है यानी कि इसकी अनुपस्थिति होती है, ये नहीं होता है, तो वेतन, तो हमें पता है कि साझेदारों को ना वेतन दिया जाता है, ना कमीशन दिया जाता है, ना पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो इन सभी पर साझेदारों का अधिकार नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। जब साझेदारी समझौते का अभाव होगा तो पूंजी पर ब्याज
नहीं दिया जाएगा। यहाँ मैंने इस क्वेश्चन में साफ साफ बताया कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है हमें घुमाने के लिए पूछा गया है कि कितने परसेंट पे। ऋण पर हमें 6% का ब्याज लगेगा, लेकिन पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है व्यय, आय, हानि, प्राप्ति। तो फर्म के लिए आहरण पर ब्याज जो है वो एक आय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जब वर्ष भर निश्चित राशियों से आहरण प्रत्येक महीने की अंत तिथि को किया जाए तो आहरण की कुल राशियों पर ब्याज की गणना लगाया जाता है 6.5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 5.5 महीने के लिए और पूरे 12 महीने यानी 1 साल के लिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जो ट्रिक है इसको हमें याद कर लेना है। ये हमारा मंथ के हिसाब से है। ड्राइंग एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 मंथ लिया जाता है। इस तरीके से हमें टोटल ड्राइंग लिखना होता है और रेट बाय 100 और यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ। तो ये नंबर ऑफ मंथ के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मंथ के लिए लिया जाए। तो अगर हर महीने के प्रारंभ में ड्राइंग किया जाए तो 6.5 महीने यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस सब का अलग अलग एक फ़िक्स टाइम पे किया जाता है। तो इन सब का एक ट्रिक है। तो इसे हमें याद कर लेना है। तो इसमें हमें पूछा गया है प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को। तो ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यानी कि प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को, तो इसको लेंगे 5.5। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा 5.5 महीने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है? ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन, किराया। लाभ का नियोजन यानी कि इसे कहेंगे हम लोग एप्रोप्रिएशन। जो हम लोग एप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएल एप्रोप्रिएशन कौन सा है इसमें? लाभ का नियोजन। तो ऋण पर ब्याज अलग चीज़ होता है, किराया वेतन अलग चीज़ होता है। लाभ का नियोजन है वो हमारा है पूंजी पर ब्याज। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, साझेदारी अनुबंध बनाना है अनिवार्य, ऐच्छिक, अंशतः अनिवार्य, सभी। तो साझेदारी अनुबंध बनाया भी जा सकता है, नहीं भी बनाया जा सकता है। तो ये एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो हम सभी शुरू से कहते आ रहे साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, है ना। तो इसमें 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 का वर्ष लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? साझेदारी की विशेषता सबसे पहले तो इसमें समझौता होता है। साझेदारी की विशेषता है कि इसमें समझौता होता है, लाभ का विभाजन भी होता है, सीमित दायित्व, तो इस पे देखते हैं। उसके बाद चौथा है हमारे पास, दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो साझेदारी है तो दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना भी आवश्यक है, लेकिन ये सीमित दायित्व ये गलत है। हमेशा साझेदारी में असीमित दायित्व होता है। जैसे अगर किसी साझेदारी में नुकसान होता है तो हमें घर से भी भरपाई करनी पड़ती है, इसलिए इसमें जो दायित्व होता है वो सीमित नहीं होता है, असीमित होता है, इसलिए ये विशेषता नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि एक फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है, फ्लक्चुएटिंग, और एक होता है फिक्स। तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसमें 2 अकाउंट खोला जाता है। पहला तो हमारे पास हो जाएगा करेंट अकाउंट, और एक हो जाता है हमारे पास फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करेंट अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें जब स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो पूंजी खाते और चालू खाते। ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है
तो पूंजी पर हम जो ब्याज देते हैं वो विनियोजन है। यहाँ हमने इस क्वेश्चन में देखा कि लाभ का विनियोजन है कौन सा है, तो पूंजी पर ब्याज। तो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है कि पूंजी पर ब्याज क्या है, तो एक विनियोजन है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, साझेदारी समझौता कहलाता है प्रविवरण पार्षद अंतर्नियम साझेदारी के सिद्धांत साझेदारी संलेख। साझेदारी समझौता जो है वो साझेदारी संलेख कहलाता है, जो कि हम इतने सारे क्वेश्चन से साझेदारी समझौते ये सब जो पढ़ रहे हैं इन सब के अभाव से, तो वो सेम चीज़ होता है साझेदारी संलेख। ठीक है, तो मैंने इस सीरीज़ में सारे ही MCQ क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।